आपको बताएं कि हद तक के इज्जत का नया कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि हद तक के इज्जत का कानून सहाफियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। अदालत इस नए कानून को कल अदम करार दे। आपको एक बार फिर बताएं कि हद तक के इज्जत का नया कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि हद तक के इज्जत का कानून सहाफियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अदालत इस नए कानून को कल अदम करार दे। पंजाब हुकूमत का बनाया हुआ हद तक के इज्जत का नया कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हद तक के इज्जत का नया कानून आइन के मुनाफी है, जो जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। डिफेमेशन ऑर्डिनेंस और डिफेमेशन एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हद तक के इज्जत कानून की तैयारी में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार सहाफ़ी ने इस्तदा की कि अदालत हद तक के इज्जत के नए कानून को कल अदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त का जायजा लेने के बाद दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। सूबाई हुकूमत ने आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए हद तक के इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। हद तक के इज्जत के नए कानून पर वकला बरादरी भी हुकूमत पर बरस पड़ी। वकला ने हद तक इज्जत के कानून को काला कानून करार दे दिया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने हद तक के इज्जत के कानून पर दस्तखत कर दिए। वकला बरादरी ने भी हद तक के इज्जत जैसे काले कानून को आड़े हाथों लिया। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामरान बशीर मुगल ने हद तक के इज्जत कानून की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि ये कानून सहाफियों की आवाज दबाने के लिए बनाया गया, जिसे किसी सूरत मंजूर नहीं करते। कानूनी माहिर चौधरी नसीर कंबो कहते हैं कि कानून आइन से मुतसादिम है। पहले से मौजूद कानून को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन कानूनी शिक के जरिए आजादी इजहार पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। नया कानून बना के जो पहले लॉज है उनकी नफी कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो जो मौजूदा कवानीन है, डेफामेशन एक्ट है या दीगर कवानीन है, उनको ज़्यादा अच्छा करें, रिफाइंड करें, नए कवानीन ना बनाएं आप। एडवोकेट मेहताब मुनीर का कहना था कि हद तक के इज्जत कानून सहाफियों की आवाज दबाने के मुतरादिफ है। एडवोकेट आमना लियाकत और एडवोकेट सलमा नवीद का कहना था कि हद तक के इज्जत का कानून हुकूमत ने तनकीद के खौफ से बनाया। हुकूमत को चाहिए कि ये जो कानून पास किया उसको वापस लें और अपने जो काम पे वो ध्यान दे, जो वो करने आए हैं वही करें। डेफामेशन के कानून के हवाले से ये कहूँ कि ये सहाफ़ियों की आवाज़ को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपना सच आवाम तक ना पहुँचा सके। ये डेफामेशन का जो कानून ये लेकर आए हैं, ये मेरे ख्याल से बदनीति पे मबनी है। नया डेफामेशन का जो लॉ आया है, आई थिंक हम ये समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल मुतरादिफ है, जहाँ पे सबको आज़ादी राय का हक है। वकला ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर हद तक के इज्जत के कानून को वापस ले। अवाम और ताजरों के लिए अच्छी खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र मार्केट्स के औकात कार बढ़ाने की हिदायत कर दी। मार्केट्स पीर से जुमेरात रात 12 जबकि जुम्मा से इतवार तक रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने समूह केस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में लिखा गया है कि ईद उल अज़हा के पेश नज़र मार्केटों के औकात कार बढ़ाने की हिदायत की जाती है। मार्केटें पीर से जुमेरात रात 12 बजे जबकि जुम्मा से इतवार तक रात 1 बजे तक खुली रह सकती हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अदालती अहकामात के बायस शहर में जेर जमीन पानी की सतह के गिरने की रफ्तार कम हुई है। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है कि पंजाब हुकूमत के समूह के तदारुक के लिए इकदामात काबिल तारीफ है। बाक़ी जना में तजावुजात के बायस नहरी की बजाय जमीनी पानी इस्तेमाल हो रहा है। पंजाब हुकूमत और इंतजामिया तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाए। लाहौर हाईकोर्ट ने समूह के तदारुक के हवाले से मुख्तलिफ इदारों से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली है और केस की समात 14 जून तक मुलतवी कर दी है। वासा ने प्री मानसून से निमटने की तैयारियां शुरू कर दी। बारिश पानी का निकास बरवक्त मुकम्मल करने के लिए डिस्पोजल स्टेशन की मरम्मत का काम किया जाएगा। अंडरपास डिस्पोजल स्टेशन, छोटा रावी डिस्पोजल और ड्रेनेज स्टेशन की मरम्मत भी की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। प्री मानसून से पहले वासा इमलाक की मरम्मत और बहाली का प्लान, वासा की ड्रेनों, डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन की मरम्मत का फैसला किया गया है। शहर में प्री मानसून की बारिशें 15 जून से मुतवक्के हैं। बारिशी पानी के निकास के लिए मशीनरी की मरम्मत का आगाज कर दिया गया। डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों की सफाई और डीजल इंजन की मरम्मत का फैसला किया गया। शादीपुरा डिस्पोजल स्टेशन स्क्रीन की मरम्मत 9,94,000 रुपए से की जाएगी। जी ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीन की बहाली का काम 4,92,000 रुपए से किया जाएगा।
केनाल रोड अंडर पासिस के डिस्पोजल स्टेशन की चेकिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। फिरोजपुर रोड अंडरपास पर 100 kVA जनरेटर्स की इंस्टॉलेशन का काम 8,61,000 रुपए से किया जाएगा। छोटा रावी डिस्पोजल स्टेशन पर 3 डीजल इंजन की मुरम्मत पर 12,54,000 रुपए लागत आएगी। इसी तरह बाबू साबू ड्रेनिंग स्टेशन पर 25 क्यूसी के पंप नंबर 9 का काम 14,29,000 रुपए से होगा। वासा की मशीनरी की मुरम्मत और बहाली का काम प्री मानसून की बारिशों से पहले किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबेदीन, लाहौर न्यूज़। मेट्रो बस पर काम करने वाले सफाई वर्कर्स का इस्तेसाल होने लगा। निजी सफाई कंपनी SSMC ने मुलाजमीन से नए इकरारनामे दस्तखत करा लिए। कंपनी ने 3 छुट्टियों की बुनियाद पर मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त करने का इकरारनामा भी ले लिया। लाहौर न्यूज़ को मौसूल होने वाले इकरारनामे के मतन में कहा गया है कि सफाई वर्कर बगैर किसी इतला के छुट्टी नहीं करेगा। इतला के बगैर 3 छुट्टियां करने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नौकरी से बर्खास्त करने पर मुलाजिम किसी भी वाजिबात का हक बजानिब नहीं होगा। PMA की तरफ से छुट्टी पर आयद होने वाले जुर्माने की कटौती तनख्वाह से की जाएगी। स्टेशन पर खुदकुशी की कोशिश और एहतजाज का हिस्सा बनने पर स्टेशन से बाहर कर दिया जाएगा। अगर किसी हड़ताल में हिस्सा लूँ तो कंपनी मुझे नौकरी से निकाल दे। भारी जुर्मानों से गुड ट्रांसपोर्ट से परेशान गुड ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्कीर पर पहिया जाम हड़ताल का इंतजाम दे दिया। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने नबीर महमूद का कहना था कि NHA और पंजाब हुकूमत ने एक्सेल वेट पर गुड ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर मैकेनिज्म बनाया तो मुल्कीर एहतजाज की कॉल देंगे। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने मुश्किलात का शिकार, कारोबार ठप होकर रह गया। वज़ीर मवासलात, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को भी खतूत लिखे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे हालात में सिवाय पहिया जाम हड़ताल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ईद से कबल सब्जी मंडियों में रश बढ़ने लगा। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च के दाम तेज। शहरी हरे मिसालों की खरीदारी करने लगे। शहर की मरकजी सब्जी मंडी बादामी बाग में हर मिसालों की खपत सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। हरे मसाले हुए तेज, सब्ज मिर्च का तड़का, कीमतें मजीद बढ़ने का खड़का। मार्केट कमेटी ने सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए। प्याज 125 रुपए फी किलो मुकर्रर, फरोख्त 160 रुपए किलो तक। टमाटर 55 रुपए की बजाय 80 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। लहसुन हरनाई 345 रुपए की बजाय 500 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा। अदरक चाइना 680 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 900 रुपए किलो, जबकि सब्ज मिर्च 110 रुपए की बजाय 150 रुपए और लीमू देसी 390 रुपए की बजाय 750 रुपए फी किलो तक मिल रहा। दीगर सब्जियों में पालक 40 रुपए किलो मुकर्रर, फरोख्त 70 रुपए किलो तक। मटर 230 रुपए की बजाय 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त। घिया कद्दू के दाम भी 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। रेट लिस्ट में एक फल महंगा, दीगर फल भी मुकर्रर निर्खों से महंगे फरोख्त किए जा रहे। सेब काला कुलू 310 की बजाय 420 रुपए किलो तक बिक रहा है। केला दर्जा अव्वल 160 रुपए की बजाय 200 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब। आम सहारनी 80 रुपए, दुसहरी और सिंधड़ी 140 रुपए फी किलो मुकर्रर। ताहम मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा। शहरी कहते हैं ईद तक प्याज, टमाटर और लहसुन, अदरक समेत सब कुछ महंगा मिलेगा। जब कोई आते हैं ना कोई ईद वगैरह तो ये महंगा कर देते हैं। हम इधर से मंडी में आते हैं कि यार सस्ती होगी, तो इधर सस्ती कोई नहीं होती। 10-15 रुपए का फर्क होता है फायदा, उतना इंसान किराया लगा के आ जाता है। टमाटर जो था 80 रुपए वाला वो हो गया अब 150 रुपए में, 120 रुपए 150 रुपए में हो गया। अब ईद पास भी नहीं आई, अभी थोड़ी दूर है, अभी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्याज की भी ऐसे ही है, जो सस्ता था वो महंगा हो जा रहा है। पोल्ट्री मसनूआत के दाम मुस्तहकम। ब्रायलर 426 रुपए फी किलो और अंडे 237 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार।